देख सकते हैं आप, तमाम जो महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी, लोग पहुंचे थे, लाखों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन ये लोग बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को छोड़कर वापस जा रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी का कल के लिए गए निर्णय के बाद से ही सबसे बड़ा रुझान सामने आया है। किस तरह से लोगों ने मोदी जी की रैलियों को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, तमाम जो महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी, लोग पहुंचे थे, लाखों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन ये लोग बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को छोड़कर वापस जा रहे हैं। कल किसानों के हित पर लिए गए फैसले के बाद, जी हां, किसानों के 3 बिल वापस करने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी महोबा पहुंचे, जिसके बाद वहां का रुझान किस कदर देखने को मिला वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे वहां के लोगों ने मोदी जी के भाषण को बाइकॉट करना शुरू कर दिया। मोदी जी के स्वागत में कोई आया ही नहीं, सारी कुर्सियां खाली रही। मोदी जी भाइयों और बहनों करते रहे, लोग उठ उठ कर जाते रहे, जबकि भाजपाइयों ने मोदी जी की रैली के लिए खूब तैयारियां कर रखी थी। लेकिन तैयारियां करने से क्या होता है? दरअसल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की शुक्रवार को रैली होने वाली थी। वीरभूम महोबा में होने वाली रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, मंत्रियों ने दिन भर शहर से लेकर गांव तक घर घर पहुंचकर लोगों को हल्दी और चावल देकर रैली में आने का न्योता दिया। 40,000 लोगों को रैली स्थल तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने हजारों वाहनों का इंतजाम किया। महोबा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिनके लिए विकास का लोकार्पण किया वो आए ही नहीं। दरअसल उन्होंने मोदी जी के भाषण को सुनना ही पसंद नहीं किया। खासकर 3,240 करोड़ की अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण कर पीएम बुंदेलखंड के लाखों किसानों को बड़ी सौगात दे रहे थे। रैली को लेकर जहां प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारियां की थी, वहीं महोबा में पीएम की रैली में भारी भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी ने हमीरपुर में अनोखा प्रचार प्रसार किया ताकि किसी तरह से मोदी जी की रैली में भीड़ जुट सके। गुरुवार को दिन भर बीजेपी के छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ता शहर से लेकर गांव तक हर घर घर जाकर लोगों को हल्दी चावल देकर रैली में शामिल होने का बुलावा दे रहे थे, न्योता दे रहे थे कि आप पीएम मोदी की रैली में आए। लेकिन वहां की जनता ने मोदी जी को नहीं सुनने का फैसला किया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष बृज किशोर गुप्ता और विधानसभा प्रभारी अनूप अवस्थी ने नगर अध्यक्ष लक्ष्मी रतन साहू, आशुतोष शुक्ला, नीलम वाजपेयी सहित तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहां हमीरपुर नगर, मिरारपुर, ब्रह्मा का डेरा, कछेचा, भीला गांव, सूरजपुर सहित तमाम गांव में घर घर जाकर लोगों को हल्दी दिया गया, चावल दिया गया कि आप पीएम मोदी की रैली में आइए। वहीं गांव गांव कार्यकर्ताओं ने भी लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए एक बैठक भी की थी। कुलदीप निषाद ने भी इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि हमीरपुर जिले से 300 बसें और 800 हल्के वाहनों का इंतजाम किया गया है। इन वाहनों के जरिए 40,000 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में पहुंचने की तैयारियां पूरी की गई हैं, लेकिन 40 लोग भी उस रैली में नहीं आए। दोस्तों, रात भर रैली में भाग लेने वालों के लिए लंच पैकेट बनाए जा रहे थे, साथ में हल्दी चावल घर घर देकर रैली में पहुंचने का न्योता दिया गया। यहाँ के तमाम अधिकारियों ने, जी हाँ, महोबा में डेरा डाल रखा था कि किसी तरह से मोदी जी की चमक को, उनकी छवि को कोई नुकसान ना पहुंचे। बड़ी संख्या में सरकार की योजनाओं के लाभार्थियां भी वाहनों के जरिए पीएम की रैली में पहुंचने का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, कोई नहीं आया। सारी रैली फ्लॉप हो गई, सारी मोदी मैजिक खत्म हो गई, क्योंकि अब यूपी की जनता को मोदी जी की रैली नहीं भाती है। इसलिए बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी का सुल्तानपुर रैली का क्या हाल था, वहां पर भी आपने तस्वीरें देखी, जहां पर कोई रैली में आया ही नहीं और मोदी जी भाषण दे देकर थक गए और खाली कुर्सियां, भाषण सुन सुनकर बोर, क्योंकि जनता तो अब आती ही नहीं है। जबकि मोदी जी ने खूब जनता को लुभाने की महोबा में
कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ा मोदी जी ने उनको अपनी बातों में फंसाने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन करते हुए खूब लंबा चौड़ा भाषण दिया। पीएम मोदी ने जिले में शुरू होने वाली अलग अलग विकास परियोजनाओं के मॉडल का भी निरीक्षण किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। यहां से प्रधानमंत्री मोदी यानी कि महोबा से राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के लिए झांसी जाएंगे और उसके बाद वहां पर भी रैली करेंगे, लेकिन उस रैली में भी ऐसी ही कुछ नजारा देखने को मिला। इस आयोजन के दौरान वो औपचारिक रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट सौंपेंगे। महोबा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महोबा की ऐतिहासिक धरती पर आकर अलग ही अनुभूति होती है। जैसा कि हर बार वो हर रैली में कहते हैं ऐतिहासिक धरती, लेकिन कोई आया ही नहीं इस बार। तो इस समय मोदी जी कहते हैं इस समय देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय साथियों के योगदानों को समर्पित जनजातीय गौरव सप्ताह मना रहा है। गुलामी के उस दौर में भारत में नई चेतना जगाने वाले गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी आज है और मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। मैं देश और दुनिया के लोगों को गुरु पर्व की पूरी शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज ही भारत की वीर बेटी बुंदेलखंड की शान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में संबोधन करते हुए कहा कि बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के कोने कोने में लाए हैं। महोबा इसका साक्षात गवाह है। ये धरती ऐसी योजनाओं, ऐसे फैसलों की साक्षी रही है जिन्होंने देश की गरीब माताओं बहनों के जीवन में बड़े बदलाव किए। कुछ वक्त पहले यहीं से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी। कुछ साल पहले मैंने महोबा से ही देश की मुस्लिम बहनों से वादा किया था कि मैं उन्हें 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाऊंगा। ये वादा भी अब पूरा हो चुका है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे ये भी कहा कि किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है। ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम समाधान की राष्ट्रनीति करते हैं। केन बेतवा लिंक का समाधान भी हमारी ही सरकार ने निकाला है। दशकों तक बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारें देखी हैं। पहली बार बुंदेलखंड के लोग यहाँ के विकास के लिए काम करने वाली सरकार को देख रहे हैं। किस तरह से बुंदेलखंड में विकास हुआ है वहाँ की जनता देख रही है। इस तरह के भाषण उन्होंने खूब बोले और लोगों के कानों में ये बात डालने की कोशिश की कि उनके जैसा पार्टी और उनके जैसा प्रधानमंत्री ही कोई नहीं हो सकता है। भुला ही नहीं सकता है कि कोई इस तरह से इतना काम कर सकता है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश पहले लूट मार से थकते नहीं थे और हम करते करते काम थकते नहीं है। परिवारवादियों की सरकारों ने दशकों तक यूपी के अधिकतर गाँव को प्यासा रखा, लेकिन हमारी सरकार ने पानी पहुंचाया। परिवारवादियों की सरकार किसानों को सिर्फ अभाव में रखना चाहती थी। वो किसानों के नाम से घोषणाएं करते थे, लेकिन किसानों तक पाई भी नहीं पहुंचाती थी। जबकि पीएम किसान सम्मान निधि से हमने अब तक 1,62,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे हैं। हम बुंदेलखंड से पलायन को रोकने के लिए इस क्षेत्र को रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और यूपी डिफेंस कॉरिडोर भी इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। किस तरह से यूपी में लोगों को विकास ही विकास दिख रहा है। इस तरह से पीएम मोदी ने खूब लोगों को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से जो भी कुछ लोग बचे हुए थे वो भी उस रैली से उठते हुए नजर आए। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीएम मोदी भाषण दिए जा रहे थे, लेकिन लोग उनके भाषण को सुनने के लिए रुक ही नहीं रहे थे, लगातार वहां से निकलते हुए नजर आ रहे थे। आप पूरी वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मोदी जी का ये वाला रैली भी फ्लॉप हुआ जैसे पिछली बार हुआ था। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।